राहुल और अर्जुन के बीच की लड़ाई अब सिर्फ दो लड़कों की आपसी भिड़ंत नहीं रह गई थी। यह सच्चे प्यार और अंधे अहंकार का मुकाबला था। अर्जुन ने राहुल के चेहरे पर वार करना चाहा, पर राहुल ने फुर्ती से उसका हाथ मरोड़ दिया। राहुल की आंखों में उन 5 सालों की तरफ भूख और अकेलापन एक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। राहुल, अर्जुन को जमीन पर पटकते हुए, तूने क्या सोचा था अर्जुन, कि तू डराकर, धमकाकर या झूठ बोलकर किसी का दिल जीत लेगा? प्यार सौदेबाजी नहीं है जो तूने ठाकुर साहब के साथ करने की कोशिश की। अर्जुन धूल छाड़ते हुए उठा। उसके चेहरे पर हार की बौखलाहट थी। उसने देखा कि गांव वाले अब उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। यहां तक कि ठाकुर रघुवीर सिंह की बंदूक भी अब नीचे झुक गई थी। माहौल के पास दौड़कर आते हुए, राहुल, बस करो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। मोनिका ने अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़ा और राहुल के माथे से बहते हुए खून को पोंछने लगी। उसका कोमल स्पर्श राहुल के घावों के लिए किसी मरहम से कम नहीं था। सबकी नजरों के सामने मोनिका का ये समर्पण देख ठाकुर साहब का दिल पसीज गया। एक अनकहा सच, ठाकुर साहब धीरे धीरे आगे बढ़े। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा कि शायद ठाकुर साहब अब राहुल पर वार करेंगे, पर उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। रघुवीर सिंह, राहुल, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि तू यहाँ से सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि तुझ पर कर्ज था और तू डरपोक है। क्या यह सच है? राहुल ने एक लंबी सांस ली और अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। राहुल, ठाकुर साहब, मैं भागा नहीं था। 5 साल पहले आपके खेतों की जमीन गिरवी रखी गई थी, जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया था। मुझे वह बात पता चल गई थी। मैं प्रदेश सिर्फ इसलिए गया था ताकि मैं इतना कमा सकूं कि आपकी वह जमीन वापस छुड़ा सकूं और सीना तानकर आपका हाथ थामकर मोनिका को मांग सकूं। यह सुनकर मोनिका की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि राहुल उसके और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था। राहुल, मोबाइल चोरी होने की वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया, पर मेरा हर एक रुपया, मेरी हर एक सांस सिर्फ इसी दिन के लिए थी। आज वह जमीन के कागज मेरे पास हैं, ठाकुर साहब। रघुवीर सिन्हा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जिसने उन्हें राहुल के खिलाफ भड़काया था। अर्जुन, तूने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, मुझे भी धोखा दिया। तूने एक फरिश्ते को शैतान बनाकर पेश किया। निकल जा मेरे घर से और इस गांव से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरी मर्यादा भूल जाए। नई शुरुआत और नई तरफ अर्जुन अपमान का घूंट पीकर वहां से चला गया, पर उसकी नजरों में प्रतिशोध की चिंगारी अभी भी बाकी थी। वह जाते जाते राहुल की ओर देख गया, जैसे कह रहा हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठाकुर साहब ने राहुल और मोनिका के हाथों को एक दूसरे के हाथ में दे दिया। रघुवीर सिंह, आज से तुम्हारी तरफ खत्म हुई। मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। गांव वालों की तालियों के बीच राहुल और मोनिका एक दूसरे में खो गए। चांदनी और भी निखर गई थी। राहुल ने मोनिका के कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूं, पर राहुल, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अर्जुन के जाने का अंदाज अच्छा नहीं था। क्या वह हमें सच में चैन से जीने देगा? राहुल ने मोनिका को और करीब खींच लिया। उन दोनों के बीच की नजदीकी अब और भी रोमांटिक हो गई थी। खेत की ठंडी हवा में उनकी सांसें एक दूसरे टकरा रही थीं। राहुल, जब तक मैं हूं, कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। अब सिर्फ प्यार होगा और सिर्फ तुम होगी। लेकिन उसी वक्त गांव की सीमा पर अर्जुन किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खूनी मुस्कान थी। हाँ, काम शुरू करो। राहुल को लगता है कि वह जीत गया है, पर उसे नहीं पता कि उसकी असली तबाही तो अब शुरू होगी। सवाल, अर्जुन का वह गुप्ता प्लान क्या है? क्या राहुल और मोनिका की शादी की खुशियों में कोई विघ्न आने वाला है? राहुल ने प्रदेश में ऐसा क्या देखा या किया था जो उसे अर्जुन के खिलाफ कमजोर कर सकता है? ये प्रेम कहानी अब एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच गई है जहां प्यार और साजिश के बीच की लकीर धुंधली होने वाली है। नई नई जानकारियाँ, वीडियो और कहानियाँ देखने और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है।